हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2025 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा फंक्शनल इक्वेशन एंड सीरीज का एक कॉम्बाइन क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में एफ टू आर ए फंक्शन है जहाँ पे एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, या इंटू होगा एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। Let the real number a1 a2 dot dot a50 be in an ap means arithmetic progression में है ये नंबर। if f of a31 is equal to 64 into f of a25 एक कंडीशन दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन ये समेशन का वैल्यू दिया हुआ है और क्वेश्चन का ये समेशन का वैल्यू पूछा है। यहाँ पे i is equal to 1 to 15 वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे i is equal to 16 to 13 ये ai का वैल्यू हमें पूछना है, इसका आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है किसी भी फंक्शन का, यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन यूज होगा। पहले इन्फॉर्मेशन है किसी भी फंक्शन को अगर इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब वो फंक्शन होता है हमारा के पावर एक्स टाइप का एक फंक्शन, और ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। बोल ऐसे लुक लाइक हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ऐसा करके कुछ फंक्शन होता है हमारा, और ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव भी होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स का है ग्रेटर देन 0 है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। वो सिर्फ एक ही फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू के पावर एक्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यूज होगा। सेकेंड और एक इंफॉर्मेशन यूज होगा, सपोज कोई सा भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज कैसे होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ऐसे करते करते चलता है। वहां पे फर्स्ट टर्म क्या है a और कॉमन डिफरेंस क्या है d, और हमें अगर nth टर्म का वैल्यू फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए फर्स्ट टर्म में है a, सेकंड टर्म में a प्लस d, थर्ड टर्म में a प्लस 2d। तो जब मैं बोल रहा हूँ थर्ड मीन्स 3, वहां पे यहाँ पे है 2। जब मैं बोल रहा हूँ फोर्थ टर्म 4, यहाँ पे लिखा क्या है 3। तो सिमिलरली nth टर्म में हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस ये दो इंफॉर्मेशन सिर्फ इस क्वेश्चन में यूज होगा। पहले इंफॉर्मेशन है किसी भी फंक्शन अगर इस टाइप का लिखा जाता है उसका फॉर्मूला होता है f(x) इक्वल टू के पावर x, जहाँ पे k एक पॉजिटिव नंबर है, और जो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब ये फॉर्मूला तो क्लास 9 में भी मिल जाएगा और ये सिंपल एनसीईआरटी का किताब में भी मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हो। ये क्वेश्चन ईजी है लेकिन क्वेश्चन में बहुत कैलकुलेशन है। आप क्वेश्चन को करता हूँ, देखिए क्वेश्चन में देखिए पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे हमें मालूम चला जो एफ एक्स जो फंक्शन है वो हमारा के पावर एक्स टाइप का कुछ फंक्शन होगा। पहला लाइन और सेकंड लाइन पढ़ के हमने निकाल लिया एफ एक्स हमारा होगा के पावर एक्स टाइप का फंक्शन। ये हमारे एपी में दिया हुआ है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन को पहले यूज करता हूँ। एफ ऑफ a31 इज इक्वल टू 64 इंटू एफ ऑफ a25। तो एफ ऑफ a31 मीन्स एफ एक्स का वैल्यू है ये, एक्स का जगह सिंपल पुट कर दीजिए a31, दैट मीन्स मिल जाएगा के पावर a31 इज इक्वल टू 64 इंटू के पावर a25। अब a पावर 31, अब यहाँ से लेकर a1 से लेकर a50 हमारा AP में है, तो a31 मीन्स 31 टर्म बोला है, तो वो क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस 30 इंटू डी होगा इक्वल टू 64 इंटू के पावर a25 टर्म, दैट मीन्स a प्लस 24d। इससे जस्ट एक कम। तो आप इसको इधर में डिवाइड कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा a पावर a ये कट जाएगा 6d इज इक्वल टू 64। अब 64 का मतलब क्या है 2 पावर 6 होता है, तो दैट मीन्स k पावर d होल पावर 6 इज इक्वल टू 2 पावर 6। तो पावर 6 इज कैंसिल हो गया, दैट मीन्स हमें मिल गया k पावर d का वैल्यू हमें मिल गया 2। तो k पावर d जो है उसका वैल्यू हमें मिल गया 2। ठीक है, अब ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसको भी थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ। तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। हमें यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिल गया k पावर d इज इक्वल टू 2। तो हमें ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिला तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। k पावर d का जो वैल्यू है वो हमें मिल गया k पावर d जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ k पावर d जो है उसका हमें वैल्यू मिला है 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 50 एफ ऑफ ai का वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे एफ ऑफ a1 प्लस एफ ऑफ a2
प्लस डॉट डॉट एफ ऑफ ए 50। अब एफ ऑफ A1 तो एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ ही है, तो एफ ऑफ A1 मीन्स के पावर A1, दैट मीन्स यहाँ पे के पावर A1, यहाँ पे के पावर A2 प्लस डॉट डॉट के पावर A50। फिर यहाँ पे देखिए के पावर A1 का तो वैल्यू A1 ही है, प्लस यहाँ पे के पावर A2 मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस D, प्लस यहाँ पे भी चलते चलते यहाँ पे मिलेगा के पावर A15 टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस 49 इंटू D मिलेगा। अब पूरा इक्वेशन में से के पावर A1 को कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा हमें 1 प्लस के पावर D प्लस के पावर 2D, ऐसे करते करते हमें लास्ट टर्म मिलेगा के पावर 49D। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पे मिलेगा हमें के पावर A1 इंटू ये क्या है, ये जीपी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका फर्स्ट टर्म है 1 और इसमें वो कितना नंबर ऑफ टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 पर 49 और यहाँ पे एक है, टोटल 50 टर्म है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, के पावर D, तो कॉमन डिफरेंस -1, यहाँ पे भी है कॉमन डिफरेंस, इसका नंबर ऑफ टर्म कितना है 50, तो के पावर D होल पावर 50 -1। ठीक है ना, ये a इंटू सो हमारा जो a क्या है फर्स्ट टर्म है 1 r पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। अब इसमें k पावर A1 इंटू के पावर D का वैल्यू क्या है 2, दैट मींस यहाँ पे 2 -1 और यहाँ पे भी बिठा दीजिए 2 पावर 50 -1, तो अल्टीमेटली हमें मिल गया k पावर A1 इंटू 2 पावर 50 -1। तो ये जो समेशन है इसका वैल्यू हमें मिल गया ये, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस समेशन का वैल्यू क्या है 3 इंटू 2 पावर 25 +1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जगह में इस टर्म को बिठा दूंगा ताकि हमें इसको ही तो कैलकुलेशन करते करते हमें ये मिला। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, समेशन ऑफ के पावर वैल्यू इसमें इसको बिठा दीजिए, इस इक्वेशन में इसका वैल्यू जो आया हुआ है हमारा ये वैल्यू आया हुआ है के पावर A1 इंटू 2 पावर 50 -1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 पावर 25 +1, ये हमारा आया हुआ है। अब यहाँ से सिंपली के पावर A1 का वैल्यू भी निकाल ले लीजिए, तो के पावर A1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे क्या है के पावर A1, यहाँ पे सिंपल a² - b² का फॉर्मूला यूज होगा, दैट मींस 2 पावर 25 +1 इंटू 2 पावर 25 -1 है ना, a प्लस b इंटू a माइनस बी a² - b² इक्वल टू 3 इंटू 2 पावर 25 +1, तो ये टर्म कैंसिल हो गया। तो के पावर A1 जो है इसका वैल्यू हमें मिल गया 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 25 -1, तो ये हमें K1 का वैल्यू मिल गया 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 25 -1। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू, अब इजीली कैलकुलेट कर लीजिए, तो मैं इसका वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो हमें मिला है और क्या मिला है हमारा के पावर A1 का वैल्यू मिला है हमारा 3 बाय 2 पावर 25 -1, ये वैल्यू हमें मिला है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए के पावर D का वैल्यू मिल गया, इसको यूज करते हुए हमें के पावर A1 का वैल्यू मिल गया, मींस जो हमारा AP है उसका फर्स्ट टर्म जो है हमारा A1 भी समथिंग मिल गया के पावर में, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है उसका वो पावर D में हमें मिल गया। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ये आसान है, अब हो जाएगा। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 6 to 30 f ऑफ AI, तो इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दीजिए, f ऑफ A6 प्लस f ऑफ A7 प्लस डॉट डॉट f ऑफ A30 तक मिलेगा। इसके बाद हमारा f ऑफ A6, fx का वैल्यू दिया हुआ है a, दैट मीन्स k पावर A6 k पावर A7 प्लस डॉट डॉट k पावर A30 मिलेगा। आप यहाँ पे k पावर A6 टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है A1 प्लस 5D प्लस k पावर 7th टर्म, दैट मीन्स A1 प्लस 6D, ऐसे करते हुए जाएगा कहाँ तक, a पावर 30 टर्म, दैट मीन्स A1 प्लस 29D तक जाएगा। अब पूरा इक्वेशन में से k पावर A1 प्लस 5D को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे हमें मिलेगा k पावर D, फिर मिलेगा k पावर 2D, और कहाँ तक मिलेगा, देखिए k पावर A1 प्लस 5D को कॉमन ले लिया, तो 29 - 5 तो मीन्स 24, दैट मीन्स k पावर 24D मिलेगा ना,
5d 29 माइनस 5 24d। अब इसको थोड़ा सा फर्दर यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ पे मिलेगा हमें k पावर a1 प्लस 5d। अब ये क्या है, ये हमारा एक जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस है k पावर d, और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है 25 नंबर ऑफ टर्म है। यहाँ पे देखिए 1 2 24 और यहाँ पे 1 है, तो 25th टर्म है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है k पावर d माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है k पावर d, इसके होल पावर में नंबर ऑफ टर्म कितना है 25 माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, सारा वैल्यू बिठा दीजिए। यहाँ पे क्या है k पावर a1 प्लस 5d, दैट मीन्स k पावर a1 इंटू k पावर 5d। तो k पावर a1 का वैल्यू क्या है, इसको मैं तो लिख सकता हूँ ना k पावर a1 प्लस 5d को, मैं k पावर a1 प्लस 5d को लिख सकता हूँ ना k पावर a1 इंटू k पावर 5d। अब सारा वैल्यू बिठा दीजिए। k पावर a1 का वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 25 माइनस 1 इंटू k पावर 5d, k पावर d का वैल्यू है 2, दैट मीन्स ये सिंपली आ जाएगा 2 पावर 5। k पावर d का वैल्यू है 2, दैट मीन्स 2 माइनस 1, सॉरी 2 माइनस 1, यहाँ पे भी है 2 पावर 25 माइनस 1। तो ये 2 पावर 25 माइनस 1, यहाँ पे 2 पावर आपस में कट गया, 2 माइनस 1 मीन्स 1, तो सिंपली बचा 3 इंटू 2 पावर 5, दैट मीन्स 3 इंटू 32, दैट मीन्स 96। तो 96 इसका करेक्ट आंसर आ गया। इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स 96। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ। कोई सा भी फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है f of x plus y is equal to fx into fy और fx greater than 0 है, तो वो फंक्शन होता है fx is equal to समथिंग पावर x, मींस a पावर x या फिर k पावर x या फिर e पावर x, ठीक है। और हमारा सेकंड चीज जो यूज हुआ, जो एपी सीरीज में जो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वो सिंपली a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। सिंपली दो बेसिक इंफॉर्मेशन से यूज करते हुए जेई एडवांस में इस साल क्वेश्चन बनाए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा सुनने को लिए मिल रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।